देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या क्या दिया है पहले लिखते हैं। इसमें दिया गया है आपके पास ए यूनियन बी 0.8, ए यूनियन बी 0.8 और उसके बाद इंटरसेक्शन दिया है 0.3, इंटरसेक्शन दिया है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का दिया है 4 नंबर 0.5। ठीक है, चलिए ये चीज़ दिया है। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी बी पूछा जा रहा है, बी को पूछा जा रहा है। देखिए अगर कभी भी ऐसा दिया रहे तो पहले लिखिए निकालना क्या है, हमें निकालना ये और ये दिया है, तो इससे तीनों मिल से कौन सा फार्मूला बनता है, फार्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। अब इसमें किसका किसका मान दिया है लिखिए उसको, सॉरी लिखिए मत, देखिए यहाँ पे इसका मान हमें पता है, इसका मान नहीं पता है, हमें इसका मान पता है। क्या इससे ये निकल सकता है, ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दिया है तो ए नॉट से और ए से क्या फार्मूला कोई बनता है, बनता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर लिख दे दोनों को जोड़ दे तो क्या होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं। हमें निकालना ये चीज़, निकाल लीजिए, 1 ये चल जाएगा उधर, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और इसका मान दे चुका है 1 माइनस इसका मान क्या है 0.5, तो 1 में 0.5 घटेगा, मतलब आधा घटेगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा ना, 0.5 बचेगा। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान। अब इसका मान मिल गया, देखिए इसका मान है ये है, इसका मान मिल गया, इसका मान मिल गया है, तो ये तो आराम से निकलेगा ना। इसका मान क्या है 0.8 बराबर इसका मान क्या निकाले 0.5 प्लस ये निकालना है माइनस इसका मान है 0.3, ठीक है। तो इसका मान निकाला है ना, इसको यहीं रखेंगे क्योंकि प्लस में है, बाकी सबको भेजेंगे इधर। ये देखिए 0.8 बराबर ये घटा दीजिए इधर, कितना बचेगा 0.2 बचेगा, 0.2 बचेगा एक, और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए बचेगा ना, 1 मिनट माइनस के, ये ठीक। अगर हमें निकालना है इसको तो इसको ले जाएंगे इधर 0.8 माइनस 0.2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये बचेगा 0.6 इसका मान, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आ गया 0.6 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपसे अगर ऐसा कुछ दे दे, ठीक है, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है सिर्फ ए और बी का मान और पूछ दिया ए और बी, और उससे पहले कुछ बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 इवेंट है, दोनों क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो उसमें आप समझिएगा जब भी सब बोल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है 0, इसका मान 0 होता है। देखिए अगर दिमाग लगाना बचा रहेगा ना तो आराम से दिमाग लगा के बना सकते हैं। जैसे अब और दे दिया, ऐसे और का मतलब हम पहले बता चुके हैं क्या होता है। अगर नहीं पता है सोचिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया इसमें इसका मान 0 होता है, ये तो पता है, तो ये पूछेगा नहीं, ये तो पूछेगा नहीं। और फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं, फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फार्मूला। तो इसका मान तो 0, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ कॉमन नहीं आता है, तो 0 हो गया। अब ये इसका मान दिया, इसका मान दिया, तो क्या पूछ रहा होगा, और का मतलब क्या हो गया है यूनियन, और का मतलब ये हो गया ना, ठीक है। अगर कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया है तो ये वाला लिखते ही नहीं है, इतने निकालते हैं, निकालिए। और का मतलब होता है यूनियन, ध्यान रखिएगा, और का मतलब यूनियन। तो ये हो जाएगा
ए यूनियन बी बराबर, इसका मान है 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम लीजिए, आएगा 6। ये 2 से भाग मारे, सॉरी 3 से भाग मारेगा 3 बार में 2 से, तो 3 से गुना हो जाएगा यहाँ, प्लस ये 2 बार भाग मारेगा 2 लिखाएगा यहाँ, तो 5/6 जो है वो आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 6। इसमें क्या है, 3 इवेंट्स है। ठीक है, 3 इवेंट्स है और जिसका ऑड्स दिया हुआ है, ऑड्स इन ए अगेंस्ट का दिया है। ठीक है, अगेंस्ट दिया हुआ है। जैसे ए का दिया हुआ है 8 2 3, इस तरह बी का दिया है 5 2 2 और सी का पूछा गया है, अगेंस्ट दिया है, फेवरेबल नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, अगेंस्ट। अगर इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालें, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो अगेंस्ट दिया है ना, अगेंस्ट दिया है तो इसका अगेंस्ट वाला ऊपर होगा, आगे होगा। ठीक है, और फेवरेबल वाला पीछे होगा। जब भी प्रोबेबिलिटी निकलता है तो फेवर का निकलता है, फेवरेबल निकलता है, तो ये 3/8 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाले तो ये हो जाएगा 2/11 होगा। दोनों जुड़ता है ना, देखिए होता क्या, प्रोबेबिलिटी अगर निकालिएगा और ये ऑड्स दिया है तो ए मतलब ऐसा होता है A/A प्लस बी होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ए यहाँ पे अगेंस्ट वाला है तो अगेंस्ट को तो नहीं लेंगे ना हम, तो इसलिए बी ले रहे हैं, B/A प्लस बी। चलिए, तो इसका हो जाएगा यहाँ 7 और सी पूछा गया है तो सी का मिलेगा ही नहीं। तो अगर और चीज़ इसमें दिया है कि ABC जो है क्या है 1 to 1 दिया गया है, इसे देखिए इस पर लिखा हुआ है 1 of which must and only one can happen। मतलब इसका मतलब होता है कि तीनों क्या है, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है। मतलब तीनों में कोई कॉमन है और तीनों को अगर मिला दे, जोड़ दे तो सिंपल स्पेस मिलेगा, इसका मतलब है। तो अगर ऐसा कुछ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होता है तो वहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जितना दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जहाँ तक दिया है वहाँ तक का, तो उसका आ जाएगा 1 ये कैसे आता है एक बार देख लीजिए। जैसे ऐसा कुछ दिया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए यूनियन बी, पहले ये समझिए ए यूनियन बी क्या होता है। अगर एग्जॉस्टिव है तो ए यूनियन बी और बी बराबर क्या होता है, सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस टोटल आ जाएगा आउटकम। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, टोटल से भाग मारिएगा, टोटल पहले से यही है, फिर टोटल आ जाएगा यही सेम, कट के कितना आएगा 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आया, 1 आया। अब मान लीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वहाँ क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ कॉमन ही नहीं आता है तो क्या घटाएंगे, कुछ नहीं। तो ये हो गया, ये 2 इवेंट के लिए। इसी प्रकार 3 इवेंट के लिए ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कितनों इवेंट रहे उसको जोड़ दीजिएगा तो आपका 1 के इक्वल ही आता है। ठीक है, चलिए तो अब रखते हैं इस पर। इसका मान कितना है, 1 मिनट हमें निकालना है, चलिए देख लीजिए। इसका मान है 3/11 प्लस इसका मान है 2/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 1। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो 1 माइनस चल जाएगा इधर 3/11 माइनस 2/7। एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का एलसीएम 1। अच्छा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लीजिए, आएगा 77। तो इसके नीचे 1 है तो ये पूरा इससे गुना हो जाएगा 77 से, फिर माइनस 11 7 77। तो 11 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33। ठीक है, अब इसको ये काटेगा 11 बार में, 11 से गुना करेंगे तो 11 22, कितना हो जाएगा 22 ही होगा ना। 11 7 77 11 मिस्टेक, ये काटेगा 7 बार में, 7 से गुना करेंगे तो 21 होगा ना, 7 या 21 माइनस ये हो जाएगा, इसको ये काटेगा 11 बार में तो 11 से गुना करेंगे तो 22।
ये हो गया कुछ। तो इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा यहाँ 22 21 कितना हो रहा है टोटल 22 21 41 ना, तो 77 माइनस 41 नहीं 43 डिवाइड में 77, तो ये मिलेगा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मिला 34/70। ठीक है, तो ये 34/70 जो है ये प्रोबेबिलिटी मिला है। क्या मिला है? प्रोबेबिलिटी मिला, ना कि आपका आंसर मिला। आंसर अभी नहीं मिला है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी मिला। और हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी में अगर हम ऑड्स निकालें, ऑड्स इन ए अगेंस्ट, समझिएगा अगेंस्ट निकालना है ऑफ सी, तो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो फेवर का होता है। जैसे देखिए फेवर का निकाले हैं, बिल्कुल निकाले हैं फेवर का, तो ऊपर वाला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम। इसका फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? यही ले लीजिएगा, इसका फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? पहले ये लिखते हैं और ऐसे करते हैं, इससे हटाते हैं, लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउट या फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल कितना होगा? 34। ठीक है, और नंबर ऑफ अगेंस्ट कितना होगा? अगेंस्ट, इसको माइनस कीजिए, 77 टोटल है ना, ये टोटल है, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा? 43। ये मिल चुका है। अब निकालना है हमें ऑड्स इन ए अगेंस्ट ऑफ सी। समझिएगा अगेंस्ट तो ये है, तो इसको पहले लिखना होगा, 43 को पहले लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे पाथ, क्योंकि ऑड्स बोल रहा है, और ये लिखेंगे 34। तो ये जो है होगा, ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, 43 अनुपात 34, 43 अनुपात 34। ठीक है सर, तो कुछ आंसर ऐसे निकालना होता है, मतलब क्वेश्चन जो है ना पूरा क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को जितना हो सकता है घुमा उमा के लाया है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिया था, पहले अगेंस्ट दिया था, अगेंस्ट से क्या किया उसको फेवर में बदले, तो 3/11 आ गया। यहाँ एक डाउट हो गया, हम 3 क्यों लिए, ये 8 क्यों नहीं लिए? ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट दिया है, यही फेवर बोलता डायरेक्ट हम कर देते। ठीक है, सिंपल होता है, और यहाँ निकालने में सिंपल, जो आता उसी को लिखते हैं आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका है 7। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 2 इवेंट है आपके पास। अब मान लीजिए कुछ ही मान होते हैं, लेट इवेंट E1 एंड E2। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि ए के तुलना में, मतलब आने वाला चांस जो है, ए के चांस कितना ज़्यादा है? बी से अधिक है, मतलब E1 का चांस जो है E2 से अधिक है। ठीक है, कितना अधिक? 2/3, मतलब 2/3 चांस इसका E1 का आने का, किससे? अदर से, मतलब दूसरा से। ठीक है, तो अगर इससे ये आने का चांस है, हम चाहते हैं इक्वल में लिखना, तो क्या करेंगे? ये चीज़ पहले से इसमें है, तो हम इसमें ये चीज़ ला देंगे इसमें। अगर इसमें ला देंगे 2/3, तो क्या होगा? ये अब इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा आपका, उसमें बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन दिया हुआ है, और हम जानते हैं कोई भी 2 इवेंट्स है या 3 इवेंट है या 4 इवेंट्स है, उसके बीच में अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होता है, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझ जान चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो मान है आपस में क्या जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। तो इसका E1 का मान यहाँ से रख देंगे। E1 का मान क्या है? E1 का मान है 2
बाय 3E2 और इसमें प्रोबेबिलिटी लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी छूट गया क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी आने का चांस है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर 1, समझिएगा यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं क्योंकि देखिए E2 सेम है तो एलसीएम आएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2E2 प्लस यहाँ पे 3E2 और बराबर 1, कोना कर दीजिए तो यह आ जाएगा और 5 पीस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और ये चल जाएगा 3। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाले E2 तो आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, कितना है 3 और नंबर ऑफ अनफेवरेबल बोलिए या फिर अगेंस्ट बोलिए, अगेंस्ट कितना हो जाएगा ये, और टोटल है 5, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है टोटल नीचे दिखाता है और लेकिन आपकी ऑड्स बोला जाए तो ऑड्स में ऊपर फेवरेबल नीचे अगेंस्ट लिखते हैं। तो फेवरेबल 3 हो गया तो अगेंस्ट वाला कितना होगा 2 पीस, क्योंकि 5 में से 3 कटेगा तो 2। तो आंसर क्या मिलेगा, अगर हम आंसर लिखना चाहें ऑड्स में क्या पूछा गया है फाइंड द ऑड्स इन ए फेवर, बोला गया ना, तो ऑड्स इन ए फेवर ऑफ इवेंट्स ई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा, ऊपर होता है शुरू में होता है फेवर वाला 3:2 बोल सकते हैं या फिर 3/2 भी बोल सकते हैं, 3/2 भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि एक कार्ड का पूरा पैक है, ठीक है, सबसेट है, मतलब पूरा उसमें 52 कार्ड होता है, ठीक है, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, और उसमें दिया कंडीशन किससे, तो आपका स्पेड और किंग। आपको पता होना चाहिए कि स्पेड में टोटल होता है 13 कार्ड, कितना होता है 13, और किंग में होता है 4, इतना होता है ना, 13 और 4 होता है। तो क्या स्पेड जो होता है 13 तरह का जो होता है, 13 होता है स्पेड, मतलब सब में बढ़ जाता है 13 भाग में, ठीक है, ऐसे कुछ होता है 4 भाग, आपको कार्ड से बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, सब होता है, आपका किंग होगा, जैक होगा, क्वीन होगा, और दूड़ी तीड़ी जब नंबर कार्ड सब, ठीक है, सब होता है, इक्का होता है, सब होता है इसमें, ठीक। तो उसी प्रकार सब में सब कार्ड होता है। तो अब किंग 4 पीस होता है, लेकिन निकालना है यूनियन, मतलब 13, ये आपका इसका यूनियन निकालेंगे, इसी का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, यूनियन क्या आएगा कि 13 पीस में तो एक किंग पहले से इसमें होगा कि नहीं, इसमें एक किंग तो पहले से होगा और 3 किंग ऐड होगा इसमें। जब भी इसका निकालेंगे, मतलब हम निकालेंगे स्पेड यूनियन किंग, और मतलब किंग और किंग, ठीक है, तो कितना आएगा नंबर ऑफ इसका एन लगा दिए, ये आएगा 16 क्यों आएगा, क्योंकि 13 4 17 होना चाहिए, लेकिन एक किंग तो पहले से इसमें होगा, तो 3 किंग ने ऐड करेंगे, क्योंकि यूनियन रहे चाहे कोई और रहे, नंबर रिपीट नहीं होता है, ठीक है। 16 हो गया, 16 में से कोई एक कार्ड निकला होगा, क्योंकि इसी से आया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 16C1 डिवाइड में टोटल 52C1, क्या होगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 52, क्योंकि नीचे क्या है 1 है, काटिए इसको 4 से 4 बार में, 4 से 13 बार में, तो ये हो गया आपका आंसर 4/13, ठीक है। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें क्या बोला रहा है कि आपके पास सिंगल थ्रो और 2 डाइस है, तो उसमें आउटकम कितना होगा, टोटल 36 पीस। ठीक है, इसको पहले से लिख दिए ताकि टाइम आपका बच जाए। चलिए, इसमें जो प्रोबेबिलिटी याद करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 9 विल अपेयर। मतलब नाइदर का मतलब क्या हो गया, नहीं आ जाइए, डबलेट नहीं आ जाए उसको नहीं लेंगे। डबलेट जो आएगा उसको लेना ही नहीं है। डबलेट क्या होगा, यहाँ पे एक पीस, इसमें एक पीस मिलेगा, सब में एक पीस डबलेट मिलेगा। देख लीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। मतलब ये वाला लाइन को लेना नहीं है, ये वाला इनको नहीं लेना है। ठीक है, 6 घट गया, टोटल होता है 36, उसमें से 6 माइनस कर दीजिए, ये बचा 30। अब 30 में और देखिए और क्या बोला गया, मतलब जिसमें 9 आया है, जिसमें 9, तो 9 तो एक सिंगल पे आएगा नहीं, दोनों मिलकर 9 आया होगा, तो 9 जिसमें आएगा उसको भी नहीं लेना है, उसको भी नहीं लेना है। तो 9 कहाँ कहाँ मिल सकता है, 9 9 यहाँ, इसको नहीं लेंगे, उसके बाद इसको नहीं लेंगे, मतलब इसको इसको इसको, मतलब यहाँ समझिए, और यहाँ से ऐसे कुछ नहीं लेना है। मतलब कितना पीस, 1 2 3 4 पीस। 30 में से और 4 घटाइए, 30 में से और 4 घटा दीजिए, तो कितना मिलेगा, 26। तो 26 को लेना है, बाकी को नहीं लेना है। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नाइदर बोला गया है नहीं लेने का, तो ये सब लेने लेंगे, लेने वाला कौन है, बाकी सब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 26 फेवरेबल आउटकम, और नीचे क्या टोटल आउटकम 36। काटिए 2 से 13 बार में, 2 से 18 बार में, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ये हो गया आपका आंसर 13/18। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 10, इसमें क्या है कि एक नेचुरल नंबर है, वो है आपका 1 से लेके 500 तक। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास 2 कंडीशन है, मतलब डिविजिबल बाय 3 और 5। मतलब समझिए कोई ए है, ठीक है, ये ए है, वो मान लीजिए है डिविजिबल बाय 3। तो 500 जो नंबर है, 500 और डिविजल बाय 3 कितना नंबर होगा, 500 से भाग देते जिसको, 500 में अगर हम भाग देंगे 3 से तो कितना आएगा, ये आने वाला है आपका और कितना, एक बार में 3 और फिर 2, 6 बार में 18, 6 बार में 18, फिर 6 बार में 18, मतलब ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तब इससे बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 166, मतलब इतना क्या आएगा, डिविजिबल नंबर। इतना 166 नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब होता है सॉरी बड़ी ब्रैकेट, मोड़ नहीं होगा, ये होगा बड़ी ब्रैकेट, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम लोग मतलब एक बार वाला नंबर नहीं लेते हैं, उससे नीचे वाला नंबर लेते हैं, तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो कितना हो गया, ये 166। अब अगर बी को देखा जाए, बी कोई ऐसा मान लीजिए ये है जिसमें क्या है 5 से डिविजिबल, इसको जब 5 से भाग मारेंगे 500 को तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो ये आगे 100। ठीक है, अगर हम चाहते हैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालना, हमें देखिए निकालना क्या है, हमें निकालना है ए यूनियन बी, इतना समझिए, ये निकालना है, क्योंकि और बोला है ए और बी, कुछ ऐसा बोला है, और सॉरी 3 और 5, तो और मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, ये निकालना है। तो इसके लिए चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या मिलेगा, ये तो फेवरेबल आउटकम है, ये कितना हो जाएगा 500। ये इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो ये मिलेगा 100/500, ये मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। चलिए, तो ये तो मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक चीज़ और, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अगर मिल जाए तो आराम से हम ये निकाल सकते हैं। तो ये कैसे मिलेगा, मतलब जो वैसा नंबर जो 3 से भी भाग लगे
और 5 से ही भाग लगे, यानी 3 और 5 से भाग लगेगा, मतलब 15 से भाग लगने वाला जो नंबर होगा वो होगा ए यूनियन बी, दोनों से भाग लगने वाला। तो अगर हम 500 को, इसी 500 को 15 से भाग दे, 15 से भाग दे तो ये कितना भाग लगेगा, 15 से 15 दिया 45 एक बार में, 45 फिर 50, 15 दिया 45, कितना 33 पॉइंट कुछ आएगा 3, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल कर कितना आएगा, ये आएगा 33। 33 ऐसा नंबर है जो 3 और 5 दोनों से भागे 33, ठीक है। इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या 500 से भाग देना पड़ेगा, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। क्या होगा ये प्रोबेबिलिटी। सबका मान मिल गया, सॉल्व कीजिए इसको। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलिए ऐसा कुछ है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबका मान तो मिल गया है, इसका मान निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, इसका मान कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, ये 166/500 प्लस बी कितना है, बी है 100/500 और फिर इसका मान है माइनस में 33/5 मतलब कि 500, ठीक है। चलिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 500 आएगा, ये हो जाएगा 166 प्लस 100 माइनस 33। तो ऐसा करते हैं, इसे जोड़ दीजिए, 100 200 कितना देगा 266 माइनस 33 डिवाइड में 500, तो घटाएंगे तो कितना 3 3 2 डिवाइड में 500। तो ये मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोल सकते हैं ए और बी, ठीक है, ये मिल गया, ठीक। तो ऐसे कुछ बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 और 5 से डिविजिबल बाय के निकालना था। इसका मतलब है कि दोनों से ये होगा यूनियन, और दिया तो अगर एंड देता तो यहाँ बता रखिए क्वेश्चन और एक बन सकता था, यहाँ पे एंड देता तो फिर इंटरसेक्शन का मान निकालते और इसका मान खुद से निकालना पड़ता फिर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें बोला जा रहा है कि एक डाइस को ट्वाइस किया जा रहा है, तो 2 बार उछाला जा रहा है, तो सिंपल से बस क्या मिलेगा, यही मिलेगा, ये टोटल आउटकम क्या 36। अब इसमें बोला जा रहा है एटलीस्ट 1 3 होते हैं, दोनों में से किसी एक डाइस पे ए को 3 चाहिए। तो अगर देखिए गौर से, क्या इसमें 1,2 है, 1,1 है, 1,2 है, 1,3 मिलेगा, मतलब 1,3 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एक पे 3 है, तो इसमें एक पीस ऐसा मिलेगा जिसमें एक डाइस पे 3 होगा। इसी तरह में इसमें एक पीस मिलेगा, इसमें कितना 6 पीस मिलेगा, क्योंकि 3,1 3,2 3,3 3,4 ऐसे होना चाहिए, और एक ऐसा और मिलेगा 3,3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट एक 3 चाहिए, तो यहाँ 2 3 तो क्या फर्क पड़ता है, ले लेंगे, कम से कम एक चाहिए, अधिक से अधिक 2 भी ले लेंगे, तो यहाँ पे ये भी शामिल है, ये भी शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 पीस ऐसा होगा जिसमें आपका 3 है, और बाकी सब में एक पीस मिलेगा, तो कितना जाएगा 3 अच्छा 9 10 11 पीस ऐसा है, यानी फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल कितना जाएगा 11, और नंबर ऑफ टोटल कितना हो जाएगा 36। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फेवरेबल ऊपर रखेंगे 11, नीचे टोटल रखेंगे 36, कटेगा नहीं, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 12, इसमें बोला रहा है कि एक पेक ऑफ कार्ड्स है, जिसमें कितना 52 कार्ड्स है, ठीक है। उसमें जो कार्ड निकाल रहे हैं, वो कार्ड निकाल रहे हैं कुछ ऐसा, मतलब एक कार्ड निकाल रहे हैं, लेकिन कार्ड जो आ रहा है वो कार्ड है ऐसा कुछ कि एस और स्पेड, समझिएगा स्पेड, यहाँ और का जिक्र किया, और मतलब क्या होता है यूनियन, और मतलब क्या होता है यूनियन, मतलब वो आपका एस भी हो सकता है या स्पेड में से कोई हो सकता है, ठीक है। तो स्पेड में होता है टोटल 13 कार्ड, और एस में होता है 4 कार्ड,
लेकिन स्पेड कब बनता है, जब सब कार्ड में से एक कार्ड आ जाता है, सब कार्ड में से एक कार्ड आता है, उसको स्पेड बोलते हैं। मतलब स्पेड में स्पेड हो गया आपका, डायमंड हो गया, इस ग्रुप में होता है, इस ग्रुप में 13 कार्ड होता है, 13 कार्ड टोटल, ठीक है। तो यह 13 कार्ड में से इक्का भी एक कार्ड इसमें होगा पहले से, तो इक्का अगर पहले से इसमें एक पीस है तो यहाँ कितना पीस मिलेगा हमें, 3 पीस ही मिलेगा ना। तो कितना और इसको 4 नहीं देखेंगे, 3 देखेंगे, क्योंकि पहले से इसमें एक पीस है, कॉमन आ जाएगा ना, तो कॉमन नहीं लिखते हैं यूनियन में, इंटरसेक्शन में कोई कॉमन नहीं लिखाता है। तो यहाँ से 3 मतलब कितना हो जाएगा 16 17, लेकिन होगा 16, क्योंकि इक्का जो है एक कॉमन आ रहा है वो हट जाएगा, तो टोटल आएगा 16। तो प्रोबेबिलिटी वो निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और स्पेड, ये मिलेगा ऊपर 16, एक कार्ड निकाल रहे हैं इसलिए डायरेक्ट निकाल रहे हैं। फेवरेबल हो जाएगा 16 पीस, नीचे हो जाएगा आपका 52, काट दीजिए 4/13, ये हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अगर बोला जाता कि आपका क्या है, ये 2 पीस निकाल रहे हैं, 2 पीस कार्ड से ड्रॉ किया जा रहा है, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ 1 पीस बोला तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, इसमें बोला जा रहा है कि एक एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, फाइनल एग्जाम हुआ है, उसमें क्या है कि इंग्लिश और एंड दिया, इंग्लिश एंड हिंदी में जो पास करने का प्रोबेबिलिटी है वो है आपके पास, एंड बोला है, प्रोबेबिलिटी बोला था P लगेगा, इंग्लिश इंग्लिश के लिए ई, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और हिंदी इसमें है 0.5 दिया हुआ है, और इसी में दिया हुआ है कि नाइदर पासिंग, ठीक है, उसका मतलब ना इंग्लिश में पास हुआ है ना हिंदी में पास हुआ है, उसका दिया प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एच का नोट, नाइदर मतलब क्या हो गया, दोनों का नोट हो गया, ये दिया है 0.1, एंड और दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश के लिए पास हुआ है इसमें 0.75, ये दिया है, इंग्लिश से बच्चा पास किया है इतना, ठीक है। और पूछा है कि हिंदी में कितना बच्चा पास हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी पूछा है, ठीक है, हिंदी के लिए। तो अगर हम जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ है, फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा फॉर्मूला लगेगा हम लोग का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश यूनियन हिंदी के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, ये लगने वाला है, ये फॉर्मूला लगेगा। और हमें इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है, और इसका मान तो है, इसका मान है, इसका मान नहीं, इसका मान नहीं है, हमें बोले मान निकालना होगा। देखिए अगर ऐसा कुछ दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट सेक्शन एच नॉट, ठीक है, इसके बराबर दी 0.1, और इसके बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन बी यूनियन एच, ठीक है। अगर इसको यूनियन कर दे और इस पे नोट लगा दे तो ये इसी का इक्वल होता है, मतलब हम इसके इक्वल ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1 के बराबर, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसको हम लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं आपको 10 फॉर्मूला, इसके इक्वल ये होता है, चूंकि अब लिखे साइड में, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट और एच नॉट के इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच पे नॉट, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए अब सोचिए ऐसा कुछ आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, और हम जानते हैं इसका मान निकालना अगर, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होता है 1, ये होता है ना। तो इसके तो सब समझिए कि ये पूरा क्या है, ए है, तो हम इसका मान निकालना है, इसका मान, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या लिखेंगे 1 माइनस इसको लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे। तो ऐसा ही करते हैं, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच, इसमें क्या होगा 1 माइनस चल जाएगा उधर ई यूनियन एच पे नॉट, और ये 1 हो गया, इसका मान है 0.1, कितना आया 0.9, ये मिल गया। अब इसी का मान ढूंढना था और ये इसका मान तो हमें मिल गया, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से क्या करेंगे, मान रखिए यहाँ पे,
ये है 0.9 इक्वल टू, इसका मान है 0.75 प्लस इसका मान तो निकालना है और माइनस इसका मान है 0.5। ठीक है, तो आपस में जो घटा देते हैं तो 0.9 ये कितना बचेगा, इसमें जीरो लगा सकते हैं पीछे ना, तो 75 में समझिए कि 50 घटा दें तो कितना आएगा 0.25 आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो 0.9 माइनस 0.25 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तो यहाँ हम अपना जीरो लगा सकते हैं, खुद इतनी पीछे जीरो लिख सकते हैं। तो समझिए 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 65 बिल्कुल। तो 0.6 और 5 किसका माना गया, ये माना गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एच का, लिखते हैं। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एच मतलब एच में पास करने का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.65। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, इसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर 12 जैसे शायद है। ठीक है, 12 में जैसे हम पढ़े थे, 12 था नहीं, 12 नहीं था क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर था 10 था। ठीक है, तो 10 जैसे आपका सेम है 14। तो समझिए थोड़ा सा इसे कि इसमें एक नंबर है, ये चूज कर रहे हैं फ्रॉम द नंबर 1 से लेके 100 तक। 1 से लेके 100 तक कोई नंबर है, उसमें से एक नंबर चुनना है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ दिया है कि अच्छा प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है इज डिविजिबल बाय 4 और 6। 4 और 6 समझिएगा, 4 और दिया है 6। तो अगर हम बोले 1 से लेके इसको मान ले डिविजिबल बाय लेट, इस लेट डिविजिबल बाय डायरेक्ट देखिए ए, जो डिवाइड बाय क्या होगा 4 हो, तो 4 से डिवाइड होने वाला कितना होगा, कौन कौन होगा, तो 100 में 4 से भाग मारेंगे तो 4 से भाग लगे तो 25 नंबर क्या होगा। देखिए मान लीजिए 4 से भाग कितना आएगा 25, क्योंकि चल का आप पढ़ जाए 4 8 12 तो कितना आएगा 25, तब कैसा नंबर आएगा जो 4 से भाग लग रहा होगा, तो ये जगह 25। अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आ जाएगा कितना 25/100, टोटल से भाग देना पड़ेगा, ये क्या प्रोबेबिलिटी। उसी प्रकार अगर बी मान ले कि बी है क्या 6 से भाग लगने वाला है, तो 6 से भाग मारिएगा 100 में, 6 से भाग मारिएगा तो कितना में कटेगा, एक बार में, फिर बचेगा 4 40, 6 बार में 16.66, तो पॉइंट वाला को नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16। अगर इसी का प्रोबेबिलिटी चाहिए बी का प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा भाग मार देंगे 16/100, ये आ चुका है। ठीक है, अगर हम इसी का हम निकाल लेंगे चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसा नंबर कोई जो 4 से और 6 से दोनों से भाग लगे, 4 और 6 से दोनों से भाग लगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 12। देख लीजिए एलसीएम कितना आएगा, 4 और 6 का 2 से 2 बार में 3 बार में आपका आएगा 12। तो 12 से जो नंबर भाग लग रहा है, 12 जितना नंबर भाग लगेगा, इसका मतलब है दोनों से भाग लगेगा, इससे भी भाग लगेगा और इससे भी भाग लगेगा। तो 12 से नंबर भाग लगने वाले नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों से भाग लगेगा। 12 कोई नंबर ऐसा होगा जो 4 से भाग लगेगा, 6 से भाग लगेगा, और 12 से कोई नंबर भाग लग रहा है तो दोनों से 12 से भाग लगेगा, इससे भाग लगेगा, इससे भाग लगेगा। तो अगर 100 में 12 से भाग मारेंगे, 100 में 12 से भाग मारेंगे कितना बढ़ेगा, 12 छक्के कितना 12 65 बचा के 72 12 96 8 बार 8 को ऐसा नंबर होगा 96 तक, क्योंकि आगे तो जाएगा नहीं, आगे कोई नंबर लेना ही नहीं 100 से। तो 8 नंबर ऐसा है जो आपका बार मतलब कि 4 और 6 से दोनों से भाग लगेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, अब इसका मान मिल गया, इसका मान मिल गया, इसका मान मिल गया, निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या मिलेगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मान है 25/100 प्लस इसका मान है 16/100, मतलब कि 16/100 और माइनस इसका मान है 8। अच्छा प्रोबेबिलिटी निकाला है ना, तो 8 आया, इसको
100 से भाग देना पड़ेगा, मतलब 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100। एलसीएम कितना आएगा 100, यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 16 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए, यहाँ बचेगा 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33 33 33 33 होगा ना, बटा 100। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 6, ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए है हम लोग का 4 है ए समझिए, और का मतलब यूनियन 6 है बी, तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 15, इसमें बोला जा रहा है कि 4 कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, 4 कार्ड निकाला जा रहा है, और टोटल मतलब 52 कार्ड में से, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि जो चारों कार्ड है वो सेम कलर का है, या तो चारों क्या होता है ब्लैक या चारों रेड हो सकता है, क्योंकि सेम कलर बोला है और कार्ड 2 ही कलर का होता है। 52 कार्ड में से 26 कार्ड होता है ब्लैक, आपको दिखा दिया गया होगा, और 26 कार्ड होता है रेड। तो शुरुआत के क्लास में हम लोग देख चुके हैं सब कार्ड के बारे में, ठीक है। अगर आपको ये मतलब कि नहीं पता होगा बेसिक सब क्लास में, तो एक वीडियो अपलोड हुआ है जो इंट्रोडक्शन पार्ट करके, ठीक है, प्रोडी का, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 26 ब्लैक और 26 रेड होता है। अब यहाँ पे बोला है 4 जो कार्ड निकला वो पता नहीं है कैसा कलर का, रेड है कि ब्लैक है, लेकिन चारों सेम कलर है, तो या तो हो सकता है ब्लैक हो या तो रेड हो। ये 2 कंडीशन है। प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो क्या होगा 26 में से 4 कार्ड निकला होगा, 26 में से 4 कार्ड, ठीक है, डिवाइड में 52 में से 4 कार्ड निकला होगा, सही बात है, 52 में से 4 कार्ड निकला होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ब्लैक के ही 4 कार्ड हो सकता है रेड का भी 4 कार्ड हो। 26 में से इधर से निकला होगा 4 कार्ड, लेकिन निकाल रहे हैं 4 कार्ड, यहाँ कितना हो रहा है 8 कार्ड हो जा रहा है, तो यहाँ कार्ड लगा देंगे प्लस। अगर दोनों मिल के होता 4 कार्ड, दोनों मिल के 4 कार्ड होता तो इंटू लगाते, मतलब क्रॉस लगाते, लेकिन दोनों मिल के अधिक हो गया तो यहाँ से प्लस लगा देंगे। या तो इसमें से होगा 4 कार्ड या तो इसमें से होगा 4 कार्ड, या वाला बात है यहाँ पे, तो प्लस लगाएंगे। सोल्व कीजिए इसको। ऊपर होगा 26 का फैक्टोरियल डिवाइड में 4 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर 22 का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ भी होगा 26 का फैक्टोरियल डिवाइड में 4 का फैक्टोरियल और गुना इसका अंतर 22 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में 52 का फैक्टोरियल डिवाइड में 4 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर 48 का फैक्टोरियल, ये होगी। सोल्व कीजिए इसको खोलेंगे अगर, ठीक है, इसको अगर खोलेंगे यहाँ से तो इसे हम लिख सकते हैं 26 गुना 25 गुना 24 गुना 23 गुना 22 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में 4 खोलेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 22 का फैक्टोरियल, और इस 22 से इस 22 को काट सकते हैं। फिर है प्लस यहाँ भी सेम खोलेंगे 26 गुना 25 गुना 24 गुना 23 गुना 22 का फैक्टोरियल, डिवाइड में सेम होगा 4 का फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 22 का फैक्टोरियल, यहाँ से कट जाएगा, और इसका डिवाइड में है 52 को जब खोलेंगे तो कहाँ तक खुलेगा ये 52 का फैक्टोरियल 52 गुना 51 गुना 50 गुना 49 गुना 48 का फैक्टोरियल, डिवाइड में 4 खोलेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 48 का फैक्टोरियल, 48 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से काट सकते हैं इसको 4 से, ठीक है, 6 बार में, 3 से 2 बार में, और ये 2 से ये खत्म, मतलब 4 दिया 12 12 24 24 से 24 खत्म।
खत्म। तो ऊपर क्या बचा, इसको भी काट सकते हैं। और कितना हो रहा है ये, 4 तिया 12, 24 हो रहा है। 24 का बड़ा मुझे आता नहीं, तो ऐसा करते हैं 4 से 3 बार, 4 बार में, 4 से 13 बार में ये 52, और 3 से ये 17 बार में, और 2 से ये 25 बार में। ठीक है, तो बच क्या कह रहा है देखिए, ऊपर बचा है क्या, 26, 25 और 23। 26, 25 और 23 प्लस एरो सेम हो जाए 26, 25 और 23। डिवाइड में बचा है 17 गुना 13 गुना 17 गुना 25 गुना 49, ये नीचे बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आया। तो अगर हम चाहे तो इसे कोमल ले सकते, ऊपर वाला पार्ट सेम टू सेम है, कोमल लीजिए आसानी से कट जाएगा। ऐसे फिर दिक्कत और बड़ा चल जाएगा। ठीक है, कोमल लेंगे तो दोनों में सेम है, 26 गुना 25 गुना 23, तो बचेगा 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ भी बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1, कुछ नहीं बचा तो। और डिवाइड में है 13 गुना 17 गुना 25 गुना 49, ये डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड में गुना 49, काटिए 13 दूना 26 दो बार में, 25 से कम 25, 17 यहाँ बचा 2 गुना 2, मतलब यहाँ बच गया आपका 2 गुना 23 गुना 1 1 2, और डिवाइड में 17 और 49 को जब गुना कीजिएगा, 17 और 49 को गुना कीजिएगा तो आएगा 833। 833 ये देखिए, 17 ना में, फिर पन्ना से हाथ में 15, 17 17 चौके 68 जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 83, 3 7 1 8 83, तो ये आएगा। ठीक है, और ऊपर वाला गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू बराबर 23 गुना 2 46 गुना 2, मतलब 92, और डिवाइड में 833, ये मिलेगा आपका आंसर। 1 मिनट में दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा आपका 92 और नीचे 833। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें क्या बोला गया है कि 100 स्टूडेंट है, मतलब 100 स्टूडेंट है। ठीक है, अब 100 स्टूडेंट में से इसमें से क्या है कि 2 एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम में मान लीजिए एग्ज़ाम आपका ए है, एग्ज़ाम ए है, उसमें क्या हो रहा है कि 60 स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं, 60 को विद्यार्थी क्या है पास हो रहा है। अगर इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या निकालेंगे, कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल से डिवाइड कर देंगे तो 60/100 हो जाएगा। यह क्या प्रोबेबिलिटी निकालने क्या होता है कि जितना आप टोटल है उसे भाग दे दीजिए, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार से एक और एग्ज़ाम है बी, मान लेते हैं कि बी एग्ज़ाम है, उसमें 50 स्टूडेंट पास कर रहा है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाले तो कितना निकलेगा, 50/100। और जो है दोनों एग्ज़ाम निकालने वाले जो विद्यार्थी है, जो दोनों एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, एग्ज़ाम ए और एग्ज़ाम बी, और रहता तो क्या होगा, इंटरसेक्शन लगता है, दोनों पास करने वाले 30 स्टूडेंट हैं। अगर इसका हम प्रोबेबिलिटी निकाले ए इंटरसेक्शन बी का, दोनों एग्जाम निकालने वाले का, तो 30/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मिल गया। और हमसे पूछा जा रहा है कि आपका प्रोबेबिलिटी किसका पूछा जा रहा है, 16 नंबर में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट selected a random has passed at least one examination। मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट मतलब कि निकालिए उसका प्रोबेबिलिटी जो दोनों में से कोई एग्ज़ाम एक पास किया हो। मतलब या तो एग्ज़ाम
ए पास किया हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना है ए, या फिर एग्ज़ाम बी पास किया हो, या फिर दोनों पास किया हो, इसका मतलब यही निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सबका मान लिखिए। इसका मान है 60/100 प्लस इसका मान है 50/100 और इसका मान है 30/100। एलसीएम आएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 50 माइनस 30, बचेगा आपका 80/100। 1 0 से 0 और 2 से 4 बार में, ये 5 बार में, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें क्या है, एक बॉक्स है जिसमें 10 बॉल जो है वाइट है और कितना है, 6 बॉल रेड है और 10 बॉल ब्लैक है। ठीक है, और एक बॉल निकाला जा रहा है, इसे एक बॉल निकाला जा रहा है। ठीक है, और वो बॉल जो है वाइट और रेड, मतलब दोनों हो सकता है। देखिए निकाला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज आइदर वाइट और रेड, वाइट और रेड दोनों का निकालना है, दोनों होने का। तो एक बॉल ड्रॉ किया जा रहा है, तो या तो हो सकता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या तो वाइट हो, तो 10 में से एक बॉल निकला होगा। ठीक है, 10 में से एक बॉल निकला होगा, या फिर यहाँ या है, क्योंकि एक ही बॉल निकाला जा रहा है तो प्लस देंगे, रेड में से एक बॉल होगा, नीचे क्या आएगा, टोटल कितना है, 26 में से एक बॉल निकला होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि एक ही बॉल निकाल रहे हैं, दोनों मिलकर 2 हो रहा है तो प्लस देना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, ऊपर 10 प्लस 6 नीचे हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 16/26, कट के कितना आएगा 8/13, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें क्या है, इसमें जो है इन ए रेस द ऑड्स इन ए फेवर ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, मतलब घोड़ा का रेस है, ठीक है, उसमें दिया है फेवर वाला आपका, तो A B C D है। ए जो है, समझिएगा, ए जो है ये है 1:3, मतलब 1:3। अब इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी चाहे निकालना, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या करते हैं, फेवर वाला है ना, तो फेवर में क्या करते हैं, आगे वाला को लिखते हैं ऊपर और डिवाइड दोनों का जोड़, 1 + 3 कितना आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी निकाले तो 1/4। उसी प्रकार बी का दिया है, बी बराबर दिया है 1:4। इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाले बी का, तो ये आ जाएगा 1/5, दोनों जोड़ के 5 हो जाएगा। और सी का दिया गया है, सी का है 1:5। इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकाले हम सी का, तो ये जाएगा 1/6। इसी प्रकार दिया है डी का 1:6। इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाले डी का, तो ये आ जाएगा 1/7, कुछ ये मिलने वाला है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है इसमें से आपका कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसमें है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विन्स द रेस। मतलब कोई एक जीतने का जो ये है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो कोई या तो ए या तो बी या तो सबका जीतने का चांस है, सबको जीतने का चांस है, और सब क्या है, अलग अलग है। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, सबको जीतने का चांस है, सबको जीत सकता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर सब अलग अलग है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक है, सबका मान रखिए 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7। ठीक है, एलसीएम अगर सबका ले ले तो एलसीएम क्या मिलेगा यहाँ पे, एलसीएम क्या मिल सकता है, एलसीएम एक बार निकाले क्या, एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 2 से 2 बार में ये तो नहीं कटेगा, ये 3 बार में ये 7, फिर सब अलग अलग है ना, सब अलग अलग है। तो 4 4 पंचे 20, 20 दिया 60, 60 गुना 7, 7 के 42, 420। एलसीएम मिलेगा 420, 420। ठीक है, 420 मिलेगा। तो ऐसा नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इन दोनों जोड़िए पहले, ये हो जाएगा एलसीएम 20 और इसका क्या हो जाएगा 5 से गुना प्लस 4 से गुना 4, और इसका अलग जोड़िए, ये होगा 42, ये 7 से गुना प्लस ये 6 से गुना, ऐसे आसान रहेगा आपको। ठीक है, वैसे गुना भाग करने में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा हो गया। अब जोड़िए, ये आ गया 9/20 प्लस ये आ गया कितना 14 13/42। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, एक काम करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते थे। ये फिक्स है कितना आएगा 420 आएगा। ठीक है, लिखिए, अभी लिए थे ना 420 ही आएगा दोनों का एलसीएम, आप लेके देख लीजिएगा 420 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब 20 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि आपका 420 हो जाए, 420 हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम जीरो को छोड़ दें, जीरो को इसमें भी है इसमें भी है, जीरो को भूल जाइए, तो दुख का पहाड़ा कितना और पढ़िएगा कि 42 होगा। 21 बार, 21 से गुना कीजिए इसको, 9 गुना 21 फिर प्लस। अब यहाँ जीरो को भूल जाइए, तो जीरो को अगर भूल जाइए तो नहीं, यहाँ पे जीरो तो नहीं है, तो मतलब 42 को कितना बार पढ़िएगा 420 आ जाए, 10 बार। समझिए, अगर जीरो हम भूल जाते हैं तो एक बार में कटेगा कि नहीं, एक बार में कट जाएगा। अब बगल में क्या है, जीरो लगा देंगे तो कितना 10 बार में, यानी 10 बार में ही कटेगा। तो 10 से गुना करेंगे 13 गुना 10, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। आप समझिए, इसमें भी 10 है इसमें 20 है, तो 10 क्या कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आएगा कॉमन, कॉमन लीजिए 10। तो 10 हम अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ 9 गुना 2, 9 गुना 2 बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा आपका 13 बस। तो 10 कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से 10 कॉमन लेंगे 2 ही बचेगा, 2 10 गुना 20 होता है, और नीचे कितना है 420। तो ये तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ये कट जाएगा 0 0। कितना मिला 9 दूना 18 प्लस 13 डिवाइड में 42, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 31/42। आपका हो गया आंसर नंबर 18 का ये। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग 20 से गुणा नहीं किए हैं, गलती कर दिए। इसके बाद से एलसीएम कितना आया 420। ठीक है, अब ये काटा इसको 21 बार में, 21 से गुना होगा, 9 गुना 21 होगा, हम 20 कर दिए थे इसलिए गलती था। यहाँ 13 गुना 10 ये हो गया, गुना कर दीजिए, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 18 के 18 ये हो गया, प्लस ये गुना कीजिए 130 क्योंकि जीरो खा लगाना होता है, और डिवाइड में 420। तो ये जो मिल जाएगा आपका आंसर, जोड़िए, ये हो जाएगा 9 3 और 8 11 के 1 हाथ में 1 2 1 3 और डिवाइड में 420। तो ये मिलेगा आपका आंसर। अगर आपका बुक में कुछ ऐसा दिया है, समझ लीजिएगा, बुक में कुछ ऐसा दिया है, समझिए, तो गलत है। ये वाला आपका बुक में ऐसा नहीं दिया है तो समझ लीजिएगा ये आंसर आपका क्या है, सही नहीं, ये सही है। ठीक है, 319/420 आपका आंसर सही। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 19। इसमें क्या है,
द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विल ट्रेवल बाय प्लेन इज, मतलब प्लेन से जो ट्रेवल कर रहा है उसका प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन पी लिख लेते हैं, ठीक है। ये दिया है आपका 3/5, 3/5 और ट्रेवल बाय द प्रोबेबिलिटी बाय ट्रेन, किस ट्रेवल कर रहा है, सो है प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, ठीक है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है आगे जो दिया है इसी में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही या सी विल ट्रेवल बाय प्लेन और ट्रेन, समझिएगा। मतलब पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी पी और टी, प्लेन से और ट्रेन से ट्रेवल करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब समझिए कि दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे तो ये अलग अलग है, तो यहाँ पे हम इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है क्योंकि प्लेन और ट्रेन में अलग पूरा है एरिया, ठीक है। तो कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वो आपका पी इंटरसेक्शन टी नहीं लागू होगा। लेकिन समझिए अगर दो चीज़ दिया है और ये पूछ रहा है तो वो चांस नहीं है निकालना। अब डायरेक्ट होगा कि जिसका समझ क्या लिखा हुआ है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन प्लेन और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन डायरेक्ट, क्योंकि माइनस में ये इंटरसेक्शन दिया ही नहीं है तो आपका यही पे ला के पढ़ सकते हैं आंसर। तब किसी को देखिए इसका मान है 3/5, क्योंकि ये भी इसका फॉर्मूला होता है जो हम पढ़े हैं, ठीक है। और प्लस इसका जाएगा 1/4, इससे आएगा 20 और ये हो जाएगा 12 + 5 मतलब 17/20, ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है।